हेलो फ्रेंड्स, 28 मई को हमारे नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, नए और पुराने संसद भवन दोनों से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कुछ ना कुछ क्वेश्चंस इससे आएंगे ही आएंगे। इससे रिलेटेड कुछ MCQs हैं, वो हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टोरीज द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग हैज़? नए संसद भवन में कितनी स्टोरीज हैं? क्या ये 3 है या 4 है या 5 है या 6 है? तो ये 4 स्टोरीड बिल्डिंग है, ऑप्शन बी। बाय whom द ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग वॉज इनॉग्रेटेड इन 1927? पुराने संसद भवन का उद्घाटन 1927 में किया गया था। बनना शुरू हुआ था 1921 से, लेकिन उद्घाटन 1927 में किया गया था। तो किसके द्वारा ये इनॉग्रेट किया गया था? ए लॉर्ड वेबल, बी लॉर्ड इरविन, सी लॉर्ड मिंटो, डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो उस समय लॉर्ड इरविन थे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 3 मेन गेट्स ऑफ द न्यू पार्लियामेंट आर नेम्ड एज कर्म द्वार, ज्ञान द्वार एंड तीसरे द्वार का क्या नाम है? वहाँ 3 मेन गेट बनाए गए हैं पार्लियामेंट भवन में। एक का नाम है कर्म द्वार, दूसरे का नाम है ज्ञान द्वार और तीसरे का नाम आपको बताना है। क्या ये वीर द्वार है या हरित द्वार है या स्वर्ग द्वार है या शक्ति द्वार है? तो इसका नाम है शक्ति द्वार, ऑप्शन डी। रेड एंड व्हाइट सैंडस्टोन विच हैज़ बीन यूज्ड इन द न्यू बिल्डिंग हैज़ ऑल्सो बीन यूज्ड इन? ये नए संसद भवन जो बना है वो रेड एंड व्हाइट सैंडस्टोन का भी इसमें उपयोग किया गया है। तो ये निम्नलिखित में से कौन सा ऐसी बिल्डिंग है जिसमें कि रेड एंड वाइट सैंडस्टोन का भी यूज़ किया गया था उसी जगह से जहाँ से ये लाया गया है, राजस्थान से? रेड फोर्ट, फोर्ट विलियम, बकिंगम पैलेस और हावड़ा स्टेशन। तो ये ऑप्शन ए होगा, रेड फोर्ट। उसमें भी यही रेड एंड वाइट सैंडस्टोन का उपयोग किया गया है जो राजस्थान से लाया गया था। व्हेन वाज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? अभी 28 मई को तो पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया है, लेकिन इसका फाउंडेशन स्टोन कब रखा गया था? नींव कब रखी गई थी इसकी? 26/9/2019, 15/10/2019, 12/10/2020 या 10 दिसंबर 2020? तो इसका नींव रखा गया था 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री के द्वारा, ऑप्शन डी। हु इज़ द डिज़ाइनर ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग? नए पार्लियामेंट भवन का डिज़ाइनर किनको नियुक्त किया गया था? कौन है इसके डिज़ाइनर? हेमंत कॉन्ट्रैक्टर, मनसुख तेवतिया, अमरीश चावला और बिमल हसमुख पटेल। तो इसका सही जवाब है बिमल हसमुख पटेल, ऑप्शन डी। वो HCP डिज़ाइंस के हेड हैं, उन्हीं के द्वारा ये डिज़ाइन किया गया है। हाउ द ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग विल नाउ बी नोन? नए संसद भवन तो बन गई, अब पुराने ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग जो होगा उसको क्या किया जाएगा, किस नाम से जाना जाएगा या किस नाम से संरक्षित किया जाएगा? टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग, म्यूजियम ऑफ डेमोक्रेसी और म्यूजियम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसे म्यूजियम ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में संरक्षित किया जाएगा, ऑप्शन सी। फाउंडेशन स्टोन ऑफ ओल्ड पार्लियामेंट हाउस वॉज लेड इन 1921 बाय whom? हमारे पुराने संसद भवन का उद्घाटन 1927 में किया गया था, लेकिन उसकी नींव कब रखी गई थी? 1921 में। किसके द्वारा रखी गई थी? प्रिंस आर्थर, क्वीन विक्टोरिया, प्रिंस विलियम और लॉर्ड लिनलिथगो। तो ये प्रिंस आर्थर के द्वारा रखी गई थी। वो ड्यूक ऑफ कनाट भी थे, उन्हीं के नाम पर दिल्ली में कनाट प्लेस का भी नाम है। हु इज़ द मेन कॉन्ट्रैक्टर फॉर बिल्डिंग द न्यू पार्लियामेंट? नई संसद जो बनी है उसके मेन कॉन्ट्रैक्टर कौन थे या कौन है? अभी भी कुछ काम बाकी है। मेन कॉन्ट्रैक्टर कौन है उसके? इज इट लार्सन एंड टुब्रो और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और DLF और टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड? तो ये काम टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को सौंपा गया था, ऑप्शन डी। रेप्लिका ऑफ कोणार्क चक्र हैज़ बीन इंस्टॉल्ड एट विच गेट ऑफ द न्यू बिल्डिंग? कोणार्क में जो सूर्य मंदिर है, वहाँ के जो सूर्य के रथ के पहिए हैं, उनमें से कोणार्क चक्र का जो कॉन्सेप्ट है वो किस द्वार पर लगाया गया है? इस बिल्डिंग के किस द्वार पर उसको लगाया गया है? इज इट ज्ञान द्वार और शक्ति द्वार और कर्म द्वार और पब्लिक एंट्रेंस गेट? तो ये कर्म द्वार पे लगाया गया है, ऑप्शन सी।
इंटीरियर्स ऑफ द न्यू बिल्डिंग आर बेस्ड ऑन विच 3 नेशनल सिंबल्स। नए संसद भवन के जो इंटीरियर्स हैं उसको हमारे नेशनल सिंबल्स के थीम पर रखा गया है, बनाया गया है, डेकोरेट किया गया है। तो ये किसके नाम, किसके सिंबल्स पर हैं? लोटस, टाइगर, बनियान ट्री, पीकॉक, किंग, कोबरा और लोटस, बनियान ट्री, लोटस, पीकॉक एंड एलिफेंट, टाइगर एंड पीकॉक। तो इसका ऑप्शन है सी, बनियान ट्री, लोटस एंड पीकॉक। पीकॉक है लोकसभा के लिए, लोटस है राज्यसभा के लिए, बनियान ट्री जनरल सेंगोल। द सिंबॉलिक सेप्टर इज डिराइव्ड फ्रॉम द ट्रेडिशन ऑफ विच डिनेस्टी? नए संसद भवन में लोकसभा स्पीकर के चेयर के बगल में सेंगल को स्थापित किया गया है। ये किस डिनेस्टी से इसके सिंबल को डिराइव किया गया है? ये एक राजदंड होता है, कहाँ से इसको डिराइव किया गया है? सातवाहना डिनेस्टी, प्रतिहाराज, चोला या गंगा डायनेस्टी से? तो ये चोला डायनेस्टी से लिया गया है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बाय विच नेम द ओल्ड पार्लियामेंट वाज नोन फ्रॉम 15/8/1947 टू 25/1/1950? 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी। तो 15 अगस्त 1947 से लेकर जिस समय तक भारत गणतंत्र नहीं हुआ था, 26 जनवरी 1950, तो उस समय तक पार्लियामेंट को किस नाम से जाना जाता था? पुराने पार्लियामेंट को इंपीरियल काउंसिल ऑफ इंडिया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, संसद भवन या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन डी, कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमिंग यहीं हुआ, उसकी मीटिंग यहीं होती थी, यहीं ड्राफ्ट किया जाता था। कॉइन ऑफ विच डिनोमिनेशन हैज़ बीन रिलीज्ड ऑन द ओकेजन ऑफ इनॉग्रेशन ऑफ न्यू बिल्डिंग? अभी जो नया उद्घाटन किया गया पार्लियामेंट भवन का, उस दिन उस उपलक्ष्य में एक कॉइन को रिलीज़ किया गया। तो कितने डिनोमिनेशन का वो कॉइन है? 50 रुपये का, 60 रुपये का, 75 रुपये का या 100 रुपये का? तो ये 75 रुपये का कॉइन है। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के सेलिब्रेट करने के लिए इसको किया गया है। 75 रुपये का कॉइन है ये। हु वॉज द डिज़ाइनर ऑफ ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग? नए पार्लियामेंट बिल्डिंग की तो हम लोग बात कर लिए, अब पुराने पार्लियामेंट बिल्डिंग के डिज़ाइनर कौन थे? वॉज इट हर्बर्ट बेकर और जॉन स्टीव और डेविड लैंग और विलियम ट्रिक? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हर्बर्ट बेकर। हर्बर्ट बेकर और एडविन लुथियंस, ये दोनों ने मिलकर ही दिल्ली के अधिकतर बिल्डिंग्स का निर्माण किया था। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग हैज़ ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन ऑफ गृह। हाउ मेनी स्टार रेटिंग्स हैव बीन गिवन? नए पार्लियामेंट भवन जो है ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेट गृह की तरफ से उसको दिया गया है, जो कि ग्रीन बिल्डिंग यूज़ करने के लिए दिया जाता है नॉर्मली। तो कितने स्टार इसको दिए गए हैं? 2 स्टार, 3 स्टार, 4 या 5 स्टार? तो ये 5 स्टार दिया गया है, ऑप्शन डी। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन टू द न्यू बिल्डिंग? नए संसद भवन से सबसे नज़दीक का मेट्रो स्टेशन कौन है? सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, पालिका बाजार, कनाट सर्कस और मोती बाग? तो सबसे नज़दीक सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है, मात्र 300 मीटर की दूरी पर। ऑप्शन ए। म्यूजिक गैलरी हैज़ बीन इंस्टॉल्ड एट विच एंट्रेंस गेट? नए संसद भवन के किस एंट्रेंस गेट पर म्यूजिक गैलरी को स्थापित किया गया है? पब्लिक एंट्रेंस, वीआईपी एंट्रेंस, वीवीआईपी एंट्रेंस और एमपीज एंट्रेंस? तो ये पब्लिक एंट्रेंस है, ऑप्शन ए। 3 गैलरीज बनाई गई हैं, म्यूजिक गैलरी और एक है पीपल्स गैलरी और एक है आर्ट एंड आर्टिफैक्ट्स जहाँ हैंडीक्राफ्ट्स रखा जाता है, वो गैलरी है। तो ये पब्लिक एंट्रेंस में जो म्यूजिक गैलरी रखी है, वहाँ बड़े बड़े म्यूजिशियंस जितने हैं या थे पहले, जैसे बिस्मिल्लाह खान, रविशंकर, अमजद अली खान, इन लोगों ने या इन लोगों के परिवार वालों ने अपने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स दिए हैं वहाँ रखने के लिए, प्रदर्शित रहेंगे वो। ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग वॉज इनॉग्रेटेड इन 1927, बाई विच नेम इट वॉज नोन एट दैट टाइम? 1927 में हमारे पुराने पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ था, तो वो किस नाम से जाना जाता था? पार्लियामेंट हाउस, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और किंग्स हाउस? तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन सी।
प्रोविजन फॉर हाउ मेनी लोकसभा मेंबर्स हैज़ बीन मेड इन द न्यूली कंस्ट्रक्टेड लोकसभा चैम्बर। अभी जो नया लोकसभा चैम्बर बना है संसद भवन में, नए संसद भवन में, उसमें कितने मेंबर एमपीज़ के बैठने की व्यवस्था की गई है। एमपीज़ कहने का मतलब है कि लोकसभा मेंबर्स ओनली, नॉट राज्यसभा। तो कितने लोकसभा मेंबर्स को बैठाने की वहाँ व्यवस्था की गई है? 777, 888, 999 या 666। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 888। वैसे तो उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। जब अभी सेंट्रल हॉल में जैसे ज्वाइंट मीटिंग होती है लोकसभा और राज्यसभा की, वहाँ जो होगा नया मीटिंग हॉल में, नए संसद भवन में, तो ये लोकसभा में ही किया जाएगा ज्वाइंट मीटिंग। उस समय वहाँ 1280 सदस्य बैठ सकेंगे। तो ये रही आज के सारे क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। थैंक यू।